हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं अपनी कथा में भगवान शिव की शिव चर्चा की कथा सुनाऊंगी, जिसमें मैं आपको यह बताऊं कि हनुमान शंकर जी को क्यों भिक्षु का रूप धारण करना पड़ा। यह कथा हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करती हूँ अपनी कथा को। दोस्तों, भगवान शिव को कोमल सरल हृदय वाले देवता के रूप में हम सब लोग जानते हैं। शिव का स्वभाव बड़ा ही कोमल माना जाता है। शिव बहुत ही सच्चे भोले भाले हैं और इनको इसीलिए सब लोग भोलेनाथ भी कहते हैं। भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शिव प्रसन्न होकर हमेशा भगवान दर्शन देने आ जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के वैसे तो हम कई कथाओं के बारे में जानते हैं, बहुत अवतारों के बारे में जानते हैं। शिव पुराण में उनकी कथा का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। उनमें से मैं आपको एक कथा और सुनाना चाहती हूँ कि उन्होंने अंजनी माता की कैसे परीक्षा एक भिक्षु के रूप में ली थी, जो हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई है। दोस्तों, केसरी और अंजनी जी माता अंजनी जी और केसरी जी संतान सुख से वंचित थे। तो उन्होंने मतंग ऋषि से अपने संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। तो मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि तुम 12 वर्षों तक शिव की तपस्या करो और उनकी पूरी तपस्या करो और 12 वर्ष तक दोनों जन उपवास रखो। तो माता अंजनी ने 12 वर्ष तक बहुत सारी कठोर तपस्या की। तो उससे मतंग ऋषि प्रसन्न होकर उन्होंने यह कहा केसरी से और माता अंजनी से यह आशीर्वाद दिया कि माता की तपस्या और केसरी की तपस्या से मतंग ऋषि प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि शिव जी आपसे ज़रूर मिलने आएंगे। तो कुछ दिनों के बाद शिव जी आए एक भिक्षु के रूप में। तो माता अंजनी को पता नहीं था कि यह शिव जी हैं। माता अंजनी शिव जी के आने की प्रसन्नता में 56 भोग तैयार किया हुआ था कि जब भी शिव जी आएंगे तो मैं उन्हें 56 भोग लगाऊंगी और उन्हें बड़े सम्मान के साथ उनको प्रसाद ग्रहण करवाऊंगी। तो भिक्षु रूपी शिव जी आए और माता अंजनी से बोले कि मुझे भिक्षा दो। तो माता अंजनी ने कहा कि ठीक है। उनका स्वागत सत्कार किया और बैठाए, आसन दिए, जल ग्रहण करवाया, तो खाना देने लगी। तो भिक्षु रूप बने शिव जी बोले कि नहीं, मुझे तो 56 भोग ही चाहिए। माता अंजनी ने कहा कि नहीं, ये 56 भोग मेरे भोलेनाथ के लिए है, जो कि आने वाले हैं। मुझे मतंग ऋषि ने ऐसे ऐसे बताया था कि भोलेनाथ आएंगे और तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे, तो यह भोग उन्हीं के लिए है। तो भिक्षु बने शिव जी उन्हें क्रोध दिखाने लगे कि तुम मुझे अगर भोग नहीं खिलाओगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम्हें कभी नहीं क्षमा करूंगा। तो माता अंजनी डर गई और क्रोधित भी। माता अंजनी अपने क्रोध पे संयम रखी और बोली कि चलिए कोई बात नहीं, मैं शिव जी के लिए तो दूसरा भोजन बना दूंगी, लेकिन आप भोजन कीजिए। भिक्षु रूप शिव जी को वह 56 भोग देने के लिए तैयार हो गई और उनके सामने रखने लगी। तब शिव जी प्रसन्न होकर अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने माता अंजनी को यह कहा कि तुम्हारे गर्भ में मेरा अंश रुद्रावतार हनुमान जी जन्म लेंगे, जो सभी वेदों के ज्ञाता होंगे और बहुत बलवान देवता होंगे और विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र की सहायता करेंगे। तो तब अंजनी माता को यह आशीर्वाद देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो इस आशीर्वाद के कारण ही शिव जी को भिक्षु का रूप धारण करना पड़ा और अंजनी माता को आशीर्वाद दिए। तो ये थी हनुमान जन्म की कथा। दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।